Hello students, now today we have to discuss your exercise, miscellaneous exercise on chapter 6. And now question number 11 is, a solution is to be kept between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. What is the range is temperature in degrees Celsius if the Celsius Fahrenheit F conversion formula is given by F is equal to 9/5 C plus 32. अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि आपका जो सोल्यूशंस है वो आपके पास क्या कर रहा है, फ़ारेनहाइट पैमाने में आपके पास गिवन है, फ़ारेनहाइट में आपके पास गिवन है तो 68 से 77 डिग्री के आपके पास ये बीच में रखा हुआ है। तो कह रहा है कि आपके पास सेल्सियस पैमाने पे उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चंस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की बात करें तो फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो 68 से किसके बीच गिवन है, 77 के बीच गिवन है। अब यहाँ पे देखिए फ़ारेनहाइट में आपको सेल्सियस में पता करना है कि सेल्सियस में आपकी वैल्यू किसके बीच आएगी। तो देखिए फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू हमारे पास दी गई है 9/5 C प्लस का 32 इज़ लेस दैन 77 हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन हमने इनइक्वालिटीज़ को पीछे सॉल्व किए थे। तो देखिए हमने 32 को हमें यहाँ पर हटाना है, तो 32 को हटाने के लिए -32 कर देंगे, तो सब में -32 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए -32 करेंगे तो ये हमारे पास जबकि 68 में हम 32 को माइनस कर रहे हैं तो वैल्यू आ रही है 6 में 3 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 36। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आएगी 36 और ये हो जाएगा 9C/5 हो जाएगा। और यहाँ पे 32 को माइनस करेंगे, 32 कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जब 77 में 32 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 हमारे पास, और 7 में 3 से माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 45। अभी देखिए 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई में है। जब 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और 9 से जब इधर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी C/5, और 9 से जब इधर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 5। अभी देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20, ये हो जाएगा C, और ये हमारे पास हो जाएगा 25। इसका मतलब जो सेल्सियस पैमाने में जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो 27 से 25 डिग्री के बिटवीन आ रही है। तो बिटवीन इसकी जो वैल्यू है बिटवीन 20 डिग्री एंड 25 डिग्री, ठीक है। सेल्सियस पैमाने में जो हमारे पास वैल्यू है वो 20 से 25 डिग्री के लेस में आ रही है, ठीक है। 20 और 25 डिग्री के बीच में आ रही है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ए सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाई एडिंग ए 2% बोरिक एसिड सोल्यूशंस टू इट। The resulting mixture is to be more than 400 but less than 6% boric acid. If we have 640 liters of the 8% solutions, how many liters of the 2% solution will have to be added? तो यहाँ पर आपके पास क्या है, बोरिक एसिड का 640 लीटर्स आपके पास सॉल्यूशंस दिया गया है। उसमें ये कह रहा है कि हमारे पास कितने लीटर उसमें वाटर आपके पास ऐड करेंगे कि जो वैल्यू आपके पास है रिजल्टिंग मिक्सचर की वो आपके पास क्या है, जो वैल्यू हमारे पास उससे हो रहा है तो 4% लेस हो रहा है, और मतलब 4% ग्रेटर हो रहा है, और लेस हमारे पास कितना है 6% बोरिक एसिड का है। तो उसमें जो आपके पास जो जितना जो आपके पास वाटर उसमें जो ऐड किया जा रहा है वो कितना वाटर ऐड किया जा रहा है ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। लेट x लीटर वाटर एडेड, ठीक है, एट लेट x लीटर वाटर इज रिक्वायर्ड, ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड किस पे, बोरिक एसिड। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, x लीटर वाटर क्या है वो आपके पास रिक्वायर्ड हो रहा है किसमें, बोरिक एसिड में ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रिजल्टिंग मिक्सचर हमारे पास क्या हो रहा है, अगर हम रिजल्टिंग मिक्सचर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से जो रिजल्टिंग मिक्सचर हमारे पास मिल जाएगा तो 640 लीटर्स हमारे पास बोरिक एसिड था, उसमें आपने x लीटर वाटर ऐड किया तो ये हमारे पास रिजल्टिंग मिक्सचर हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पर आपके पास इनइक्वालिटीज़ बनेगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमारे पास क्या कह रहा है कि बोरिक एसिड जो हमारे पास जो बोरिक एसिड का क्या है 8% है, और यहाँ पे जो आपके पास वाटर ऐड किया जा रहा है उसका 2% कह रहा है। तो क्या है x ऑफ 2% या 2% ऑफ x कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें प्लस करना है कितना, बोरिक एसिड का 8% एंड 640 ऑफ कितना 8%, ठीक है। और ये क्या है, ग्रेटर देन है किससे, मोर देन 400, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 640 प्लस x का क्या है आपके पास ऑफ, ये आपके पास है 4%। तो ये आपके पास इनइक्वालिटीज़ है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा x/2x/100 हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 8/100 हो जाएगा,
और ये हमारे पास हो जाएगा 640 प्लस एक्स 4 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा 100। अभी आप देख सकते हैं कि 100 यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, तो 100 कैंसिल आउट करेंगे तो 2x प्लस ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ 640 ग्रेटर दैन ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू आएगी 4 टाइम्स ऑफ 640 प्लस एक्स, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करें 2 से, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी x, ये हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स ऑफ 640 हो जाएगा ग्रेटर दैन 2 टाइम्स ऑफ 640 और प्लस का x, तो ये हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हो जाएगी। तो ये इनइक्वालिटीज़ को हम फर्स्ट ले सकते हैं। तो अभी आपके पास जो दूसरे इक्वेशंस यहाँ से बनेगी, तो देखिए दूसरे इक्वेशंस हमारे पास क्या कह रहा है कि आपके पास लेस दैन कह रहा है कितना 6%, तो यहाँ पे देखिए x ऑफ 2%, ठीक है, x ऑफ 2% एंड 640 ऑफ कितना है आपके पास 8%, और ये लेस दैन कह रहा है आपके पास, लेस दैन कितना कह रहा है 640 प्लस x, रिजल्टिंग मिक्सचर का क्या कह रहा है भाई, रिजल्टिंग मिक्सचर का यहाँ पर कह रहा है 6%, तो ये क्या हो जाएगा 6% हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा 2x अपॉन 100 हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा 640 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, लेस दैन ये हो जाएगा 640 प्लस x, और ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 100। अभी देखिए 100 से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 100 से कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2x और प्लस का हो जाएगा 640 मल्टीप्लाइड बाई 8 लेस दैन 640 प्लस x इंटू 6। अभी देखिए 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x, और ये हो जाएगा 640 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज़ लेस दैन ये हो जाएगा 640 प्लस x, और आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3। इनइक्वालिटीज़ आपके पास क्या है सेकंड। अब इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेकंड सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए फ्रॉम इन इक्वेशंस फर्स्ट, फ्रॉम इन इक्वेशंस फर्स्ट, ठीक है, तो फर्स्ट इनइक्वालिटीज़ से हम इसको देखेंगे। तो फर्स्ट इनइक्वालिटीज़ हमारे पास क्या कह रहा है, x प्लस 4 टाइम्स ऑफ 640 इज़ ग्रेटर दैन 2 टाइम्स ऑफ 640 प्लस का x। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस इसका मल्टीप्लाई करिए तो ये जाएगा 4 टाइम्स 0 0 हो जाएगा, 4 इंटू 4 आपके पास क्या हो जाएगा 16 1 हो जाएगा, और 4 6 हमारे पास क्या होगा 24, 21 हमारे पास क्या होगा 25 इज़ ग्रेटर दैन ये हो जाएगा हमारे पास 0, ये हो जाएगा 2 4 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 6 12, ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा 2x। अभी आप इसको इधर राइट साइड पे ले जाएंगे तो 2x में से x माइनस करेंगे, और ये हमारे पास होगा 2560 माइनस का 1280 इज़ ग्रेटर दैन 2x में से x को माइनस करेंगे, वैल्यू आएगी x, तो x इज़ लेस दैन, तो आप इसको माइनस करेंगे तो 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास आएगा 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी 2, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू बच रही है 1 में से 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू हो रही है, ये हमारे पास इनइक्वालिटी आ रही है, x इज़ लेस दैन 1280। अभी देखिए दूसरी इनइक्वालिटीज़ को हम यहाँ से लेंगे। दूसरी इनइक्वालिटीज़ हमारे पास क्या हो रही है यहाँ से, अब देखिए दूसरी इनइक्वालिटीज़ हमारे पास आ रही है फ्रॉम इन इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर बन रहा है x प्लस 640 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज़ इक्वल टू 600, सॉरी ये हमारे पास क्या है लेस देन है 640 प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 3। चलिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2560 हो जाएगा, इस लेस देन इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, 4 3 हमारे पास हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 1, 6 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 18 प्लस 90 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3x। इसको आप इधर पक्षांतर करें, इसको आप राइट साइड पे ले जाएंगे, इस वैल्यू को आप लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो 2560 माइनस का 1920 इज लेस देन 3x में से x को माइनस करेंगे, वैल्यू आएगी 2x। तो ये देखिए हो जाएगा 2x इज़ ग्रेटर दैन, यहाँ पे माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 4 हो जाएगा, और फिर हमारे पास 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। तो फिर आपके पास हो जाएगा x इज़ ग्रेटर दैन, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 320। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये जो इनइक्वालिटीज़ हमारे पास आ रही है, यहाँ पर क्लियर है कि जो x की वैल्यू हमारे पास कह रहा है वो 320 से ग्रेटर कह रहा है, ठीक है, और इससे हमारे पास क्या है, इससे लेस है 1280, यानी जो सॉल्यूशंस होगा वो आपके पास इसके बिटवीन में होगा, ठीक है। 320 से लेकर के 1280 लीटर्स के मिड में हमें वो आपके पास जो वाटर है वो हमें उसको ऐड करना होगा, ठीक है। तो ये आपके पास का सोल्यूशन हो गया है।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। यहाँ पर देखिए आप सोल्यूशन इसमें लिखना चाहें तो आप सोल्यूशन में लिख सकते हैं। तो मोर देन 320 लीटर्स बट लेस देन 1280 लीटर्स, ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद चलिए 13 नंबर को देखते हैं। 13 नंबर हमारे पास क्या कह रहा है कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर will have to be added to 1125 liters of the 45 solutions of acid so that the resulting mixtures will contain more than 25% but less than 30% acid content। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर भी वही चीज़ कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम इस चीज़ की बात करेंगे तो क्या हमारे पास क्वेश्चंस में कह रहा है अब देखिए इसमें क्वेश्चंस हमारे पास क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए आपके पास जो वाटर आपके पास जो मिक्सचर है वो आपके पास क्या है 1125 मिक्सचर है, लीटर मिक्सचर है। उसमें कह रहा है कि उसका 45% सोल्यूशन आपके पास एसिड, आपके पास इसका 45% सोल्यूशन है इस लीटर का आपके पास। अब यहाँ पे कह रहा है सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25%। तो रिजल्टिंग मिक्सचर जो हमारे पास आ रहा है वो इससे इस वैल्यू से क्या हो रहा है, मोर देन 25 डिग्री हो रहा है, बट लेस देन हमारे पास क्या 30% एसिड आपके पास कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में भी एक्स लीटर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क पे दे रहा है, इसमें हम इनइक्वालिटीज़ आपको बना देते हैं तो इसको आप कर लीजिएगा। तो इनइक्वालिटीज़ इसको देख लीजिए, यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ क्या होगी। तो देखिए इनइक्वालिटीज़ की बात करें तो इनइक्वालिटीज़ यहाँ पर ये हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 की हिंट ले लीजिए, ठीक है। तो इसका हिंट आपके पास ये है कि पहली बात तो x लीटर वाटर आप ऐड करेंगे, ठीक है। x लीटर वाटर is required to be added in solutions, ठीक है। तो x लीटर वाटर आपके पास रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इसका कितना 45 सॉल्यूशंस है, तो 1125 ऑफ 45%। तो इसका जो 45% है वो क्या है, मोर देन कितना है रिजल्टिंग मिक्सचर का। देखिए रिजल्टिंग मिक्सचर की बात करें तो रिजल्टिंग मिक्सचर जो हमारे पास होगा वो हमारे पास होगा 1125 प्लस एक्स। तो ये हमारे पास रिजल्टिंग मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, रिजल्टिंग मिक्सचर आ जाएगा। और इसका हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन हमारे पास क्या रहा है 1125 प्लस एक्स का क्या है हमारे पास 25% यहाँ पर क्या रहा है, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास जो सेकंड इनइक्वालिटीज़ बन के आएगी 1125 ऑफ 45%, इसका हमारे पास यहाँ पर क्या रहा है लेस देन हमारे पास क्या है 1125 प्लस एक्स, और इसका लेस देन हमारे पास कितना है 30% ऑफ 30%, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका इनइक्वालिटीज़ यहाँ से बनेगी। आप इस इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कर लीजिएगा और यहाँ से आपके पास वैल्यू निकल आएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय द फार्मूला IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA मल्टीप्लाइड बाय 100 वेयर MA इज मेंटल एज एंड CA इज क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, chronological age if 80 is less than or equal to IQ and also less than or equal to 140 for a group of 12-year-old children find the range of their mental age, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आपके पास जो मेंटल एज है और जो क्रोनोलॉजिकल एज है, तो देखिए मेंटल एज को आप बोलते हैं मानसिक आयु, ठीक है। हिंदी में उसको बोलते हैं मानसिक आयु। जो आपके पास मानसिक आयु, क्रोनिकल एज को बोलते हैं जो आपके वास्तविक आयु है। तो मान लीजिए कोई बच्चा आपके पास 12 साल का बच्चा है, ठीक है, तो 12-year-old का आपके पास बच्चा है तो उसकी वास्तविक आयु है। और मेंटल एज की बात है कि मतलब जैसे आपके पास 12 साल का बच्चा है वो अगर बड़े जैसी हरकतें कर रहा है तो इसका मतलब उसकी मानसिक आयु बहुत ज़्यादा है। और अगर मतलब कोई बड़ा बच्चा है और वो बहुत ही छोटे बच्चों वाली हरकतें कर रहा है, इसका मतलब उसकी मानसिक आयु क्या है, कम है, ठीक है ना, उसकी एज की अपेक्षा। तो ये चीज़ आपके पास है। तो क्रोनोलॉजिकल एज हमारे पास ये है 12 ईयर्स है। तो यहाँ पर आप CA की बात कर सकते हैं। तो CA हमारे पास गिवन है 12 ईयर्स है हमारे पास। और यहाँ से मेंटल एज हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है और ये इसकी रेंज यहाँ से गिवन है। तो रेंज हमारे पास क्या गिवन है कि 80 इज़ लेस देन आर इक्वल टू IQ आल्सो लेस देन आर इक्वल टू 140। तो IQ लेवल जो हमारे पास का जो IQ का फार्मूला है वो क्या है, मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100 और लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 140। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 100 से आप अगर डिवाइड कर दें तो 100 से आप डिवाइड करेंगे, बाद में इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 80 इज लेस देन आर इक्वल टू। और ये देखिए MA हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है और CA की वैल्यू हमारे पास क्या है, CA की वैल्यू हमारे पास है 12 इज लेस देन आर इक्वल टू 140 हो जाएगा। तो ये देखिए 12 का पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 80 × 12, तो ये हो जाएगा 80 × 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा MA मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 140 मल्टीप्लाइड बाई 12।
चलिए ये हो जाएगा 960 हो जाएगा, लेस देन MA मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा। और इसमें जब 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 12 4 जा, ये हो जाएगा 8, कैरी आएगी 4, और 12 1 जा 12 हो जाएगा, और ये वैल्यू आएगी 6, तो 1680। अभी आप 100 से डिवाइड करेंगे, देखिए जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 960 डिवाइड बाई 100 इज़ लेस देन और इक्वल टू मेंटल एज एंड आल्सो लेस देन और इक्वल टू 1680 डिवाइड बाई 100। देखिए 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट्स आपके पास यहाँ पर, 1 पॉइंट्स यहाँ पर हो जाएगा 9.6 एंड आल्सो लेस देन और इक्वल टू MA, ठीक है, एंड लेस देन और इक्वल टू 16.80। तो यहाँ पे देखिए मेंटल एज जो आ रही है 9.6 से आपके पास क्या हो रही है बिटवीन 16.8, तो ये आपके पास क्या है, उसकी मेंटल एज है। तो मेंटल एज आपके 12 ईयर्स के बच्चे की है, 9.6 से लेकर के 16.8 के बीच में उसकी मेंटल एज है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज आपके पास है और अगला चैप्टर आपके पास है, उसको हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।